पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी हीरोइन को गलत फहमी हो जाती है कि शू का अफेयर किसी लड़की के साथ है, जिसकी वजह से वह उससे नाराज हो जाती है, जबकि शू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। बाद में वह उसे एग्जाम में पास होने के लिए नोट्स देता है, लेकिन वह नोट्स उसके फ्रेंड को वापस कर देती है और एग्जाम में सबसे कम नंबर लाती है। जब शू को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। शो चेनले के पास जाता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। शो समझ नहीं पाता और सोचने लगता है कि आखिर वो उससे नाराज क्यों है। इसके बाद जब शू अपने कमरे में लौटता है तो श्याओ उससे पूछती है, वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ थी? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शू जवाब देता है, गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्याओ कहती है, हाँ, लेकिन अब तो पूरी क्लास यही जानती है। तभी शो को समझ आता है कि चेनले उससे नाराज क्यों थी। सभी दोस्त मिलकर गाना गाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी अचानक शो वहां आ जाता है। वो श्याओ को साइड में करता है और चेनले और बाकी दोस्तों के बीच जाकर बैठ जाता है। जब चेनले वहां से उठकर जाने की कोशिश करती है तो शो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बैठा लेता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इसके बाद सब लोग बारी बारी से गाना गाने लगते हैं। जब शू की बारी आती है तो चेनले उसे माइक नहीं देती, लेकिन शू खुद माइक उठा लेता है और ऐसा गाना गाने लगता है जिसमें गर्लफ्रेंड ना होने की बात होती है। मस्ती भरे इस समय के बाद चेनले और शू साथ साथ चलने लगते हैं। चेनले काफी खुश होती है। शू उससे पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? चेनले जवाब देती है, आज कैफे में मुझे एक्स्ट्रा खाना मिल गया। फिर चेनले उससे पूछती है, उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? शू मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? चेनले तुरंत कहती है, क्यों, मुझे जलन क्यों होगी? तब शो उसे बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरे परिवार की सदस्य है। ये सुनकर चेनले अपने मन में सोचती है कि शायद वो उसकी बहन होगी। फिर शो उससे पूछता है, अब जब सारी गलत फहमी दूर हो गई है तो क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं? चेनले जवाब देती है, हाँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? शो उसका हाथ थामे हुए उसके साथ चलने लगता है और पूछता है, तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार कब हुआ? चेनले बताती है, जब मैंने तुम्हारा स्केच बनाया था तभी से मुझे तुम फिर से पसंद आने लगे थे। वो ये भी बताती है, मैं तुम्हारा पोस्टर भी अपने कमरे में लेकर आई थी ताकि मैं तुम्हें हर रात देख सकूं। शो हंसते हुए कहता है, सच में? तो वो पोस्टर मुझे दे दो, अब वो हमारे प्यार की निशानी है। ये सुनकर चेनले चुप हो जाती है क्योंकि वो पोस्टर तो वो पहले ही फेंक चुकी थी। फिर भी वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। दोनों बातें करते हुए साथ साथ चलते रहते हैं। अगले दिन चेनले हैंग ग्रुप में इंटरव्यू देने जाती है, जहां वो अपना काम दिखाती है। इंटरव्यू लेने वाले उसके काम से काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका रिज्यूमे देखते हैं कहते हैं, हम सिर्फ डिजाइनर्स को हायर करते हैं, इसलिए हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। रिजेक्ट होने के बाद चेनले उदास होकर बैठ जाती है। तभी यो नाम का एक आदमी उसके पास आता है। वो उसके डिजाइन्स देखता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर वो उससे कुछ सवाल पूछता है। 3 सवालों के बाद वो कहता है, तुम सिलेक्ट हो गई हो। इतना कहकर वो उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। चेनले के माता पिता उसकी वजह से परेशान रहने लगे हैं। वो सोचते हैं, इससे क्या हो गया है, ये इतनी पढ़ाई क्यों करने लगी है? पहले जो लड़की सिर्फ सोती रहती थी, अब वो सुबह से रात तक पढ़ाई में लगी रहती है। तभी चेनले अपने कमरे से बाहर आती है और अपने माता पिता से कहती है, टीवी बंद कर दीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। इतना कहकर वो वापस चली जाती है। उसकी माँ हैरानी से कहती है, मुझे लगता है इसे कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए। ये सोचकर दोनों उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहने लगते हैं। वो उसे समझाते हैं, थोड़ा बाहर जाओ, घूम कर आओ, और आखिर में उसे घर से बाहर भेज देते हैं। अब चेनले बाहर खड़ी होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसे शो का वो वीडियो याद आता है जिसमें उसने कहा था कि उसने उसके लिए एक पेड़ के नीचे एक बॉक्स छुपा कर रखा है। ये याद आते ही चेनले तुरंत उस जगह की तरफ भाग पड़ती है। चेनले 2-3 पेड़ों के आसपास मिट्टी खोदती है और आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है। जब वो बॉक्स खोलती है तो अंदर एक तस्वीर होती है। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, हम हर साल अपनी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये देखकर चेनले उसके सामने ओके लिख देती है और फिर तस्वीर को पहले की तरह वापस बॉक्स में रखकर मिट्टी के अंदर दबा देती है। ये सब करने के बाद वो शाओ को ढूंढने जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि शाओ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि शाओ असल में काफी गरीब है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाओ उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। चेनले उसे कुछ पैसे देती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। पैसे मिलने के बाद शाओ काफी खुश हो जाता है। वो अपने मैनेजर से भी कहता है,
मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी मुझे पैसे दिए हैं, शायद उसे समझ आ गया है कि मेरे पास पैसों की कमी है। उसका मैनेजर जवाब देता है, लेकिन तुमने तो उसे बताया था कि तुम अमीर हो। शू मुस्कुराकर कहता है, अगर उसे मेरी फिक्र है तो इसमें बुरा क्या है। उधर जब चेनले अपने कमरे में लौटती है तो उसके दोस्त उसे ग्रुप चैट पर कॉल करते हैं। सभी एक नॉवेल के बारे में बात करने लगते हैं। वो ऐसी कहानी शेयर करते हैं जिसमें एक लड़का खुद को अमीर बताता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गरीब है। ये सुनकर चेनले के दिमाग में कई बातें चलने लगती हैं। वो सोचने लगती है कि जब शो ठीक से काम नहीं कर पाता होगा और लोग उसे डांटते होंगे तब उसे कैसा लगता होगा। वो अपने मन में एक सीन भी सोचती है जहां शो को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तब वो वहां पहुंचकर कहती है, क्या मतलब, तुम इसे नौकरी से निकाल रहे हो? मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, इसकी सैलरी मैं खुद दूंगी। फिर वो एक और सीन की कल्पना करती है। इस बार शू उसके दिए हुए पैसे वापस लौटा देता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सोचोगी, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इसी बीच दूसरी तरफ शो चेनले के दिए हुए पैसे खर्च करता हुआ दिखाया जाता है। अगले सीन में चेनले क्लास में बैठी होती है। अटेंडेंस के दौरान जब शो का नाम पुकारा जाता है तो चेनले तुरंत कहती हैं, वो वॉशरूम गया है। टीचर जवाब देते हैं, उसने तो मुझसे छुट्टी ली हुई है। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। चेनले शर्मिंदा होकर कहती हैं, शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी। बाद में वो सोचती है, उम्मीद है उसे मेरे दिए हुए पैसों की वजह से बुरा नहीं लगा होगा, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए। तभी शो क्लास में आ जाता है। चेनले तुरंत उससे पैसों के बारे में पूछने लगती है। शो कहता है, क्या तुमने मुझे पैसे वापस लेने के लिए दिए थे? ये कहकर वो अपनी जेब से पैसे निकालता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के बचे होते हैं। ये देखकर चेनले को और भी यकीन हो जाता है कि शो सच में गरीब है। वो उससे कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम वो पैसे रख सकते हो। इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है और शो समझ ही नहीं पाता कि आखिर अभी हुआ क्या है। अगले सीन में चेनले लड़कों जैसा भेष बनाकर शो के डॉर्म में चुपके से घुस जाती है। शो के कमरे के बाहर पहुंचकर उसे चाबी मिल जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल पता होता है कि शो उसे कहां छुपाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उसे तेज बदबू महसूस होती है। कमरे की हालत देखकर वो तुरंत सफाई शुरू कर देती है। वो पूरे कमरे को अच्छे से साफ करके हर चीज व्यवस्थित कर देती है। सफाई खत्म करने के बाद वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद क्लास मॉनिटर और शाह कमरे में लौटते हैं। अंदर आते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, वाह, हमारा कमरा इतना साफ कैसे हो गया? दोनों सोचते हैं कि शायद शो की कोई फैन गर्ल आकर कमरा साफ करके गई होगी। अगले दिन चेनले फिर से चुपके से कमरे में आती है और एक बार फिर पूरा कमरा साफ कर देती है। सफाई पूरी होते ही वो वहां से निकल जाती है, लेकिन इस बार उसके जाने के तुरंत बाद तीनों लड़के कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे को फिर से चमचमाता देखकर वो हैरान रह जाते हैं। तभी शो को एक चप्पल मिलती है। वो उसे उठाकर दिखाता है और मजाक में पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तक शू समझ चुका था कि जो रहस्यमयी फैन गर्ल बार बार उनका कमरा साफ कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि चेनले ही है। बाद में क्लास में चेनले काफी थकी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर शूमिया पूछती है, इन दिनों तुम इतनी थकी थकी क्यों रहती हो? लेकिन चेनले को जवाब नहीं देती। तभी शो क्लासरूम में उन्हीं चप्पलों को पहनकर एंट्री करता है। उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये क्लास में चप्पल पहनकर कैसे आ गया? शो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी उसके रूममेट्स सबको बताते हैं, ये चप्पल किसी लड़की ने शो को गिफ्ट की है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद शो जानबूझकर सबके सामने उन चप्पलों की नुमाइश करने लगता है, लेकिन चेनले उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। उसी समय टीचर क्लास में आते हैं और देखते हैं कि शू अपना पैर आगे फैलाकर बैठा है। टीचर पूछते हैं, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये सुनते ही शू जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लेता है, लेकिन चप्पल वहीं छूट जाती है। चेनले चुपचाप उस चप्पल को साइड में फेंक देती है। बाद में अपनी दुकान पर शो अभी भी उन्हीं चप्पलों को निहार रहा होता है। उसका मैनेजर पूछता है, क्या ये चप्पल तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी है? शो जवाब देता है, हाँ, हम दोनों काफी समय से डेट कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मैं चाहता हूँ कि पूरे कॉलेज को पता चले, इसलिए मैंने तय किया है कि अब हमारे रिश्ते को ऑफिशियल कर दूंगा। इतना कहकर वो फिर से चप्पलों की तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उधर चेनले एक बार फिर चुपके से शो के कमरे में सफाई करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी मैनेजमेंट टीम सभी कमरों की जांच करने वहां पहुंच जाती है। उन्हें आता देखकर चेनले जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, नीचे खड़े कुछ स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। कुछ ही देर में मैनेजमेंट स्टाफ भी वहां पहुंच जाता है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स उसे चिढ़ाते हुए पूछने लगते हैं, बताओ तुम किससे प्यार का इजहार करने आई हो? टीचर भी कहते हैं, अगर तुम अभी नीचे नहीं उतरी तो तुम्हारे साथ साथ उस लड़के को भी सजा मिलेगी जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। अब सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कौन है वो, कौन है वो? दबाव में आकर चेनले अचानक बोल देती है, श्याओ। ये सुनकर श्याओ हैरान रह जाता है, जबकि शो बस उसकी तरफ देखता रह जाता है। इसके बाद चेनले नीचे उतर आती है
लेकिन शो के पास जाने के बजाय श्याओ के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। जांच करने वाले टीचर दोनों को चेतावनी देते हैं, आइंदा ऐसी हरकत मत करना वरना तुम दोनों को सजा मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद श्याओ चैनले को एक तरफ ले जाकर पूछता है, जब तुम शो के लिए आई थी तो सबको ये क्यों बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन चैनले उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसकी कम हाइट का मजाक उड़ाने लगती है। परेशान होकर श्याओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चैनले को बुखार हो जाता है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम श्याओ को डेट कर रही हो, क्या तुम्हें इससे बेहतर कोई नहीं मिला? तब चैनले उन्हें सच बताती है, असल में मैं और शू डेट कर रहे हैं। हम तो हाई स्कूल में भी रिलेशनशिप में थे। उसी समय बाहर से शू की आवाज आती है, 5 सेकंड के अंदर बाहर आ जाओ। इसके साथ ही वो काउंटडाउन शुरू कर देता है। ये सुनते ही चैनले तुरंत बाहर भागती है। शो के पास पहुंचकर वो पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शो जवाब देता है, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन चैनले अभी इसके लिए तैयार नहीं होती। तब शो उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये जैकेट पहनकर मेरे साथ ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ या फिर अकेले 10 चक्कर लगाओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। चैनले तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर शो मुस्कुरा देता है। दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं कि तभी उन्हें श्याओ पास में बैठा हुआ दिखाई देता है। चैनले जल्दी से शो का हाथ छोड़ देती है, लेकिन शो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और श्याओ को दिखाते हुए कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब श्याओ कहता है, कम से कम सबको ये तो बता दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। शो जवाब देता है, ठीक है, चलो साथ में एक फोटो लेते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इतना कहकर वो चैनले के साथ लगातार तस्वीरें खींचने लगता है। अगले सीन में शो की सौतेली माँ उसे लेने आती है, लेकिन वो कहती है, तुम तभी गाड़ी में बैठ सकते हो जब ये सूट पहनोगे। इसलिए शू वही सूट पहन लेता है जो वो उसे देती है और उसके साथ चला जाता है। श्याओ ये सब देख लेता है और चुपके से उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। श्याओ उसका पीछा करता रहता है और देखता है कि शो अपनी सौतेली माँ से पैसे ले रहा है। पैसे देने के बाद वो अपना पर्स भी उसे थमा देती है। श्याओ उस पल की भी फोटो खींच लेता है। अगले दिन क्लास में श्याओ चैनले को बुलाता है और उसे शो की सारी तस्वीरें दिखाता है, लेकिन चैनले कहती हैं, उसने मुझे बताया था कि वो उसकी बहन है। श्याओ जवाब देता है, ऐसा नहीं है, शो असल में बहुत गरीब है, इसलिए वो उस अमीर लड़की के साथ रहता है ताकि उससे पैसे ले सके और फिर तुम्हारे साथ समय बिता सके। ये सुनकर चैनले उसे चेतावनी देती है, अगर ऐसा है भी तो ये बात किसी और को मत बताना। तभी शो क्लास में आ जाता है। चैनले उसके साथ बैठकर पढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती कि अब वो सब जान चुकी है। हालांकि अब पूरे गर्ल्स डॉर्म को पता चल चुका होता है कि शू असल में गरीब है, जबकि वो हमेशा खुद को अमीर दिखाता था। चैनले भी वो खबर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि शू एक अमीर लड़की के साथ सिर्फ पैसों के लिए समय बिताता है। बाद में जब चैनले अपनी दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है, तब वो कुछ लोगों को शो की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए सुनती है। उनकी बातें सुनकर चैनले खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तो क्या हुआ अगर वो गरीब है? कम से कम वो खुद मेहनत करके पैसे कमाता है, तुम लोगों की तरह अपने माता पिता के पैसों पर तो नहीं जीता। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी शुमियाओ मजाक में कहती है, ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब मेरे चॉपस्टिक्स वापस कर सकती हो। अगले सीन में चैनले और शो क्लास में बैठे होते हैं। चैनले अचानक उससे पूछती हैं, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनकर श्याओ मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास डेट पर जाने के लिए पैसे भी हैं? चैनले तुरंत जवाब देती है, सारा खर्च मैं करूंगी। उधर शुमिया क्लास मॉनिटर के पास बैठी होती है। तभी उसके बाल क्लास मॉनिटर के हाथ पर गिर जाते हैं। गलती से वो उसके बालों को छू लेता है और उसे याद आता है कि शुमियाओ को कोई भी उसके बाल छुए ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शुमियाओ उसे अपने बाल पकड़ते हुए देख लेती है और सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मार देती है, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल सामान्य होकर उसके साथ बैठकर पढ़ाई करने लगती है। अगली सुबह पूरी क्लास एक नई पोस्ट के बारे में बात कर रही होती है जो श्याओ ने अपलोड की होती है। उस पोस्ट में श्याओ मान लेता है कि शो असल में बहुत अमीर है और उसने जो खबर फैलाई थी वो पूरी तरह झूठ थी। वो लिखता है, मैंने ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए वो फेक न्यूज बनाई थी। अगले सीन में श्याओ और शो आमने सामने खड़े होते हैं। शो उससे पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्याओ जवाब देता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी पोस्ट इतनी वायरल हो जाएगी, मैंने तो बस कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसे पोस्ट किया था। ये सुनकर शू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में जब टीचर चैनले से एक सवाल पूछते हैं तो शू उसकी तरफ से जवाब दे देता है, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार। आखिरकार टीचर परेशान होकर कहते हैं, मैंने सवाल चैनले से पूछा था, तुमसे नहीं। लेकिन इसके बावजूद शो जवाब देता ही रहता है। अगले सीन में शुमियाओ
चैनले के बगल में बैठी होती है। चैनले उससे पूछती है, क्या मैंने उससे बहुत जल्दी हाँ कह दिया? शू मियाओ जवाब देती है, तुम्हें इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें उसे थोड़ा इग्नोर करना चाहिए था। लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती जो तुरंत मान जाएं। ये सुनकर चैनले सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन तय करती है कि अब वो भी शू को थोड़ा इग्नोर करेगी। फिर वो कल्पना करने लगती है कि एक दिन शू उसे छोड़कर चला जाएगा और वो उससे रुकने की भीख मांगती रहेगी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनेगा। इसी वजह से जब शो उसके पास पानी की बोतल लेने आता है तो चैनले उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शो उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद चैनले जहाँ भी उसे देखती है उसे लगातार इग्नोर करती रहती है। इस बीच शो एक दूसरे कपल को देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि काश चैनले भी उसे उसी तरह खाना खिलाती जैसे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खिला रही है, लेकिन चैनले ऐसा कुछ नहीं करती। ये देखकर शो मुंह खोले उसे देखता रह जाता है। उधर चैनले वहाँ से निकल जाती है और अपने आप पर गर्व महसूस करती है कि उसने हार्ड टू गेट वाला गेम अच्छे से खेल लिया। बाद में जब शो उसे मैसेज करता है तब भी चैनले कोई जवाब नहीं देती। इस वजह से शू काफी परेशान हो जाता है। वो क्लास मॉनिटर के पास जाकर पूछता है, अगर कोई लड़की अचानक तुम्हें इग्नोर करने लगे तो उसका क्या मतलब होता है? क्लास मॉनिटर तुरंत जवाब देता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसे कोई दूसरा मिल गया है। ये सुनते ही शू बुरी तरह घबरा जाता है। बाद में चैनले ऑफिस जाती है जहाँ डायरेक्टर उसे उसका काम ठीक से न करने के लिए डांट देता है। हालांकि चैनले ने बहुत मेहनत की थी, फिर भी उसे डांट पड़ती है जिससे उसका मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। उसी समय शो उसे लेने पहुंच जाता है। चैनले उसकी कार में बैठ तो जाती है लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं बोलती। शो लगातार उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन आखिरकार चैनले गुस्से में कहती है, क्या तुम एक मिनट के लिए चुप रह सकते हो? आज मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है। उसी वक्त उनकी कार को एक टैक्सी टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही चैनले रोने लगती है। शो उसे शांत कराने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? चैनले जवाब देती है, आज डायरेक्टर ने मेरे काम को लेकर मुझे बहुत डांटा, जबकि मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी। उसने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। फिर वो आगे कहती है, और ऊपर से तुमने भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तुम बस लगातार सवाल पूछते रहे। ये सुनकर शू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी परेशान हो। तब चैनले सच बता देती है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं शू मियाओ की सलाह मान रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो शो के गाल पर एक किस कर देती है। उसी समय टैक्सी ड्राइवर उनके पास आता है और माफी मांगते हुए कहता है, आपकी कार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। लेकिन शू मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये कार मेरे पापा की है। अगले सीन में शू की स्टेप मॉम ऑफिस में उसके लिए खाना लेकर आती है। इतना सारा खाना देखकर शू चैनले और अपने मैनेजर को भी साथ खाने के लिए बुला लेता है। चैनले खाने की बहुत तारीफ करती है, जबकि सच में खाना उतना अच्छा नहीं होता। इसके बाद शू की स्टेप मॉम अपनी लव स्टोरी सुनाने लगती है। बातों बातों में जब शू उन्हें मॉम कहकर बुलाता है तो चैनले हैरान होकर कहती है, मॉम। इस पर स्टेप मॉम समझाती हैं, मैं इसकी रियल माँ नहीं हूँ। शू तुरंत बोलता है, तो क्या हुआ अगर आप मेरी रियल माँ नहीं हैं? मैंने आपको दिल से अपनी माँ माना है। ये सुनकर चैनले काफी प्रभावित हो जाती है। इसके बाद शो चैनले को उसके डॉर्म तक छोड़ने जाता है। जैसे ही चैनले अंदर जाने लगती है, शो उसे रोक कर पूछता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? ये सुनकर चैनले रुक जाती है। शो उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी डॉर्म सुपरवाइजर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी अंदर जाओ। चैनले अंदर जाने लगती है, लेकिन शो एक बार फिर उसे रोक लेता है। इस बार भी वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चैनले की रूममेट वहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। डॉर्म के अंदर पहुंचने के बाद उसकी रूममेट हंसते हुए पूछती है, क्या मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया? उनकी बातें सुनकर शू मिया पूछती है, रुको, क्या तुम दोनों ने अभी तक किस नहीं किया? चैनले जवाब देती है, नहीं, अभी तक नहीं। शू मिया कहती है, रिलेशनशिप में किस भी जरूरी होता है, इससे बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सुनकर चैनले अपने दिमाग में एक सीन इमेजिन करने लगती है जहाँ शो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये सोचते ही चैनले और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।